So today we have Deep Shikha with us. She cleared CUET PG exam and got admission in LC2 DU LLB का जो एग्ज़ाम होता था and LC2 इनको अलॉट हुआ है. Now she is going to tell her journey, share her journey with us, the preparation journey with Legalite Academy. कैसे इन्होंने अपने प्रिपरेशन को किया Legalite Academy के साथ, कैसे यहाँ पे मैनेजमेंट फैकल्टीज़ एंड एवरीवन आई गेस हेल्प यू आउट. तो शी इज़ गोइंग टू शेयर हर प्रिपरेशन जर्नी विद अस. देवशिका, स्टेज इज़ योर्स. टेल मी द स्टोरी, सक्सेस स्टोरी अपनी आप बताओ. Yes, sir. Hello everyone. I am Deepshika. I got selected in LC2 DU as sir explained. So I started my journey in July 2023. That was year long program batch प्रारंभ, right? Yes sir. So उस टाइम बैच स्टार्ट हुई थी. राइट. तो मैं उस टाइम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी और मुझे LLB करनी थी. तो मुझे लीगलाइट एक अच्छी कोचिंग विथ मेंटर्स मिली, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया. थैंक यू सो मच पहले तो. यस. सो यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल मतलब प्ले किया, जिससे मैं आज इस सक्सेस पे हूँ. सो मैंने बेसिकली जुलाई से अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया था. तो सर ने तो इसका मतलब ये है देवशिका, आई गेस आई मीन दिस प्रिपरेशन आल्सो रिक्वायर्ड समवेयर अराउंड 7-8 months. यस सर. 8 months समवेयर अराउंड. प्लानिंग आपने और थोड़ी पहले की होगी आई गेस. हाँ. जुलाई से तो चलो हमें ज्वाइन ही कर लिया आपने. यस सर. बट प्लानिंग तो आपने और थोड़ी पहले कर ली होगी ना, मे बी मई में या जून में. यस. कि हाँ मुझे LLB करना है, अब मुझे सर्च भी करना है. तो एक डेडिकेटेड आई मीन स्टडी के लिए आपने 7 to 8 months दिया है. यस सर. तो अगर जैसे मुझे मान लो नेक्स्ट ईयर देना है, मैं भी सोच रहा हूँ दे दूँ, तो नेक्स्ट ईयर फिर वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. यस. सो जिसे भी आई मीन इट इज़ नॉट लाइक मी मुझे ही, बट एनीवन अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसको अभी से स्टार्ट करना है ना. हाँ. मतलब ठीक है. 7 to 8 month की रिक्वायरमेंट है. फाइन. देन आगे मतलब कैसे आपने वो लग रहा था मुझे, बट जब मैं कोचिंग स्टार्ट करी तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा खुद पे. लाइक मैं 3 to 4 आवर का मैं हर दिन मतलब दे देती थी टाइम. 1-2 hours का कोचिंग होता था, देन उसके बाद में मैं घर पे जाके 2 to 3 hours का रिवीजन उसको कर लेती थी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो काम जो पढ़ाई आपने उस दिन करी, ऑन द सेम डे यू आर गोइंग टू फिनिश दैट, राइट. यस. आप उसी दिन उसको कंप्लीट कर रहे हो, और इससे अच्छी कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती. क्योंकि फिर वही है कि आप लिंगर करते हो तो फिर आपका वो बैकलॉग लग जाता है, और फिर एक दिन करने में फिर वो बहुत दिक्कत होती है. तो शायद आई गेस ये जो अभी दीपशिका ने कहा कि कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास टाइम की कमी होती है. सेम डे खत्म करो, 2 घंटे का टाइम तो निकल ही जाता है आफ्टर क्लास, आफ्टर कोचिंग, राइट. ठीक है. अच्छा, व्हाट वाज योर आई मीन क्या आपने कैसे प्लान किया, किस सब्जेक्ट वाइज अगर जरा मैं बात करूं कि मुझे इधर से इतना प्लान करते हैं ना कि ये सब्जेक्ट से इतना स्कोर, ये सब्जेक्ट से इतना स्कोर, विच वाज योर फेवरेट, कहाँ से स्कोर करने के लिए सोच रहे थे, और कैसे आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे. सो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि मैंने बेसिकली अपने जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन थे मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था. तो जैसे मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, तो मैंने सबसे ज़्यादा मैंने उसी पे फोकस किया था. और फिर सर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में. यस सर. और फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश और कंप्यूटर ये दोनों पे और भी ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते थे. और इस बार तो आई गेस CUET ने थोड़ा पैटर्न भी चेंज किया. यस सर. दे हैव गिवन यू गाइस अ गूगली काइंड ऑफ, क्योंकि एज पर प्रीवियस पैटर्न्स आई गेस रीजनिंग और मैथ सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. इस बार उन्होंने जीके के भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ लिए, और उसमें भी कंप्यूटर आई गेस 12-15 के आसपास कंप्यूटर भी है. यस सर. इस बार मैथ्स के सेक्शन बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत कम आए थे, तो एंड दैट वाज गुड आई गेस फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स. यस सर, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट का वीक सेक्शन होता है. मेरा खुद का आई नो लॉ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मैथ्स है. तो मैंने मतलब ज़्यादा फोकस नहीं किया था मैथ्स पे. मैंने जितना सर कोचिंग में पढ़ाई होता था मैं बस उसी को प्रैक्टिस करती थी. और लास्ट टाइम में सर ने जो जितने प्रैक्टिस करवाए थे क्वेश्चंस के और मेथड्स जितने बताए थे मैंने बस उसी को रिमेंबर कर लिया, और देन मैं उसी पे बस एग्ज़ाम देने गई और
मैंने लाइक मैथ्स से जितने क्वेश्चन आए थे तो उसमें 4 to 5 क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए थे और वो सही थे, तो गुड आई गेस इतना बहुत ज़्यादा है। अच्छा, टेल मी हाउ द मॉक इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर जैसे हम अभी भी कराते हैं पढ़ाते हैं तो मॉक में बच्चे नहीं आते, कई बार बच्चे आते नहीं, मतलब सिंसियर स्टूडेंट्स दिखते हैं मॉक में, बाकी बहुत सारों को लगता है अरे पढ़ लिया हो जाएगा इतने में। सो इज़ इट प्लेइंग एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर क्लियरिंग एग्जाम्स? और स्पेशली अगर मैं CUET PG DU LLB की बात करूँ तो मॉक हेल्पफुल रहा, और क्या ये एक्चुअली है भी, देना भी चाहिए? आप सजेस्ट क्या करोगे आगे, अगर जो हमारे पास बच्चे हैं या जो आगे प्लान कर रहे हैं, मॉक्स वगैरह देते रहना चाहिए? यस, डेफिनेटली मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉक्स हमेशा देते रहना चाहिए। और मेरे मेरे जर्नी में जो मैंने क्रैक किया है, सो यहाँ के जो मॉक्स हैं लीगल एड के, वो 10 to 12 होते हैं और वो मतलब बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं, कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन R&D पूरी की गई है Yes, मॉक पे। हाँ, तो पूरे एक पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, जैसे क्वेश्चन LLB में आते हैं जस्ट वैसा Right, ही। right. तो मेरे उसकी ख्याल पूरी से कोशिश हम करते भी हैं कि Yes, एटलीस्ट sir. हो जाए, बट अगर आपको स्टैंडर्ड एक्यूरेट मिलता है ना तो बच्चे को अपने स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, Yes. अपने परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। यस सर, मेन इम्पॉर्टेंट है लाइक कॉन्फिडेंस और पता, मॉक्स बहुत ज़रूरी है। राइट राइट राइट। यस सर। चलो, सो बेसिकली somehow she managed her college with preparation, somehow she was comfortable with the mocks, somehow she is praising that हाँ mocks ज़रूरी है, somehow लीगल एड ने थोड़ा बहुत काम कर लिया आपके लिए, एंड मेन पोर्शन आपके एफर्ट्स। कितना टाइम दे रहे थे आप, आई मीन आफ्टर कॉलेज? यस, तो मेरे कॉलेज और मैं कह लूँ अगर एंड में जाके 2-3 months वर लेफ्ट, उस टाइम पे फिर आप कैसे अपने मतलब प्लान को थोड़ा चेंज किया होगा जब आप जुलाई में थे और फिर जब आप दिसंबर में गए? हाँ, तो स्टार्टिंग में तो मैं 3 to 4 आवर्स देती थी, मतलब कोचिंग के साथ मिलाकर दोनों को। अच्छा। और फिर जब थोड़े नज़दीक आने लगा जस्ट लाइक दिसंबर से, तो मैंने उसे बढ़ाकर 4 to 6 कर दिया था, लाइक खुद का प्रैक्टिस 3 to 4 आवर, देन कोचिंग, दोनों। तो देखो को ये साथ अभी में। क्या कहा इसने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली चीज़, ये मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है जो घर जाके फिर पढ़ाई नहीं करते क्लास के बाद। इन्होंने घर जाके पहले उसको कवर किया है और उसके बाद भी जब भी 2 to 3 months लेफ्ट है तो इन्होंने फिर 6 to 7 आवर्स भी दिए हैं, राइट? Yes. हाँ, अभी ऐसा नहीं होगा कि आप बस क्लास आ रहे हो और उसके बाद फिर कुछ कर नहीं रहे और फिर सोच रहे हो मैं एंड में 2 महीने रह जाएंगे तो फिर मैं 6-7 घंटे पढ़ के निकल जाऊँगा, फिर तो आई गेस 12-15 आवर्स भी कम पड़ जाएंगे, Yes. है ना? चलो, और दीपशिखा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। आई विश ग्रेट फ्यूचर अहेड। वहाँ DU में कॉलेज में भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, आपका करियर जिस ग्राफ पे ऊपर जा रहा है उसी ग्राफ पे आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू, टेक केयर। Thank you so much. Thank you.